अब अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो वहां से क्या कुछ तस्वीरें, चूंकि वहां पंजाब से सटा हुआ हिमाचल प्रदेश है। अगर हम ठंड की बात करते हैं तो वहां से क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? दिव्या, अगर ठंड की बात करें तो ठंड कल फरीदकोट और गुरदासपुर में 6 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम दर्ज किया गया था। और ठंड के साथ साथ यहाँ पे प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। प्रदूषण की वजह से ही जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। जो अस्थमा के मरीज हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि पंजाब सरकार ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया है स्कूलों का। 24 तारीख को जितने भी पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल है सभी को बंद करने का ऐलान कर दिया। और आपको बताते चले कि यहाँ पे पोल्यूशन की जो स्थिति है, अगर हम दिल्ली की एनसीआर या गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के जो ऑफिस हैं उनको वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। और सरकारी जो दफ्तर है वो 9:30 से 5 बजे तक कर दिया गया है। सो सरकारें अपनी तरफ से जरूर इंतजाम कर रही है। और उन्होंने एंटी फॉगिंग सिस्टम भी लगा दिए हैं और सड़कों पे पानी का छिड़काव पंजाब में शुरू करवा दिया है। तो सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, पर ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। और एक गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है जिससे मास्क पहनने की लोगों को अपील की गई है। और अगर ज्यादा जरूरी काम ना हो तो वो सड़कों पे ना उतरे और वाहन कम चलाने को उनको बोला गया है। दिव्या जी बिल्कुल। गाजियाबाद से ऋषभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, गाजियाबाद में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? चूंकि दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में 400 के पार एक्यूआई पहुंच चुका है, तो अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो कितना ज्यादा प्रदूषण देखा जा रहा है? जब बिल्कुल देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद दिल्ली और नोएडा से अछूता नहीं है। लगातार यहाँ भी कोहरा और पॉल्यूशन की बात करें 400 से पार नजर आ रहा है। लगातार कोहरे की चादर और पॉल्यूशन दोनों डबल चादर एक तरह से कहें तो यहाँ नजर आ रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत वाहन चालकों को आ रही है क्योंकि वो अपने समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है, साथ फ्लाइटों पर भी कई फ्लाइटें कैंसिल भी हुई है और लेट भी हो रही है। जो लोग जिन्हें रेलवे स्टेशन पे जाना है वो कई घंटे पहले यहाँ से निकल रहे हैं, या एयरपोर्ट जाना है वो भी कई घंटे पहले यहाँ से निकल रहे हैं। और बच्चों की बात करें, स्कूलों के बच्चों की बात करें तो लगातार बच्चों को भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी स्कूलों की छुट्टी पड़ी है। हालांकि कक्षा 1 से लेकर 5 तक ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं, लेकिन जो उससे बड़े बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा है। तो देखा जा रहा है कि मतलब बच्चे से लेकर चाहे बुजुर्ग हो, आम इंसान हो, सभी को इस कोहरे और पॉल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है। दिव्या, ठीक है। कानपुर से हमारे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, चूंकि ये दिल्ली एनसीआर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो वहां पे कानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे में प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर प्रदूषण क्या, एक्यूआई प्रदूषण कैसा कुछ देखा जा रहा है? और ठंड की भी अगर हम बात करते हैं, चूंकि इतना ज्यादा ठंड बढ़ने से उड़ानें और ट्रेनें भी रद्द हो रही हैं। दिव्या, अगर बात की जाए कानपुर में पॉल्यूशन की, तो कानपुर में पॉल्यूशन का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई की बात की जाए अगर, तो एक्यूआई जो है वो 280 के ऊपर जो है वो कई इलाकों में पहुंच चुका है। इसके चलते जो हवा है वो लगातार दूषित बनी हुई, इसके चलते जो सड़कों पर निकल रहे लोग हैं उनको दिक्कतों का गंभीर सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से नगर निगम को आदेश दिए गए थे कि सड़कों पर लगातार जो जल का छिड़काव है वो किया जाए, ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए। बात अगर की जाए ठंड की, तो आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विजुअलिटी जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कम है। जो सड़कों पर निकलने वाले वाहन है वो लगातार लाइटों का प्रयोग कर रहे हैं, और सड़कों पर आने जाने वाले जो वाहन है उनकी रफ्तार में जो है वो कहीं ना कहीं लगाम लगी हुई है, और विजुअलिटी जो है वो बिल्कुल शून्य हो चुकी है। आप देख सकती है कि 100 मीटर के आसपास की विजुअलिटी जो है वो यहाँ से दिखाई दे रही है। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कानपुर जो है वो ठंड के साथ साथ कोहरे की मार भी झेल रहा है। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। नगर आयुक्त जो है वो देर रात डीएम के साथ जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और औचक निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि जो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं पॉल्यूशन की दुगनी मार लोग झेल रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन पेड़ पौधों पर डस्ट जो है वो लगातार जमी हुई है। मौसम जो है वो लगातार शुष्क बना हुआ है, जिसके चलते जो पॉल्यूशन है वो जमीनी स्तर पर ही रह गया है, जो कि हवा में पूरी तरीके से मिक्स है। और जो सड़कों पर निकलने वाले लोग हैं उनको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की तरफ से लगातार एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है। डीएम कानपुर ने भी कल आम जनमानस से गुहार लगाई है कि अगर आवश्यक हो तो ही अपने घर से निकले। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं या आप अपने गंतव्य से दूसरे गंतव्य पे जा रहे हैं तो पहले आपको मौसम विभाग का अलर्ट देख लेना चाहिए, मौसम विभाग की जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके साथ ही साथ
जो सड़कों पर अधिकारी हैं उनको उतारा गया है। देर रात तक जो टोल प्लाजा है वहां पर चेकिंग अभियान लगाया गया। आने जाने वाली गाड़ियों की लाइट और रिफ्लेक्टर जो है वो चेक किए जा रहे हैं ताकि सड़कों पर जो होने वाले हादसे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है, लेकिन जो आम जनमानस है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो पॉल्यूशन को लेकर उसकी भी बनती है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है उसके चलते जगह जगह पर जो कूड़ा है लोग जलाते हैं, उस कूड़े की वजह से भी पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा धुआं जो है निकलता है, इससे वातावरण जो है वो लगातार प्रदूषित होता है। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से आम जनमानस से भी अपील की जा रही है और जिला प्रशासन की तरफ से भी हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आम जनमानस को सुरक्षित बचाया जा सके। जी दिव्या। अंकित खरे भी इंदौर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अंकित, इंदौर से क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है प्रदूषण और ठंड को लेकर? अगर दिव्या इंदौर की बात करें तो प्रदूषण जो है वो 170 तक जा रहा है, और अगर ठंड की बात करें तो रात का टेम्परेचर लगातार गिरावट हो रही है। जैसे रात का टेम्परेचर इंदौर का देखा गया है 60 डिग्री सेल्सियस, और काफी कुछ धुंध भी दिखाई दे रही है, और ऐसे में बच्चों के स्कूल का भी टाइमिंग चेंज कर दिया गया है। जी दिव्या। ठीक है आंचल, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या कुछ समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही है, लोगों के अंदर देखने को मिली? चूंकि 400 के पार AQI पहुंचा है जो बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में माना जाता है, तो लोगों के अंदर क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं इसको लेकर? देखिए, दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं अब रेड अलर्ट से कुछ ही दूरी पर है। और इसके बाद रेड अलर्ट ये दर्शाता है कि अब सब कुछ जो है वो बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। हालांकि देखिए, अभी ऑरेंज अलर्ट जो है वो ये बताता है कि कुछ संभावनाएं हैं कि चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो है AQI लेवल कई जगह पर 398, आनंद विहार की बात करें तो हमेशा से देखिए 400 से 450 के बीच में रहता है। अलग अलग जगह पर इसी तरीके से AQI लेवल नज़र आ रहा है। और अगर आपने यहाँ लोगों के अंदर समस्याओं की बात करें तो लोगों के अंदर काफ़ी समस्याएं देखने के लिए मिल रही है, जिसमें देखिए हेल्थ इश्यूज़ है, जिसमें लोगों को खांसी की दिक्कत है, कफ की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, लंग्स की प्रॉब्लम है। और अस्पतालों में देखिए मरीजों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन सियासत जो है वो सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। भले ही देखिए मौसम का पारा लुढ़क चुका हो, लेकिन सियासी पारे में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या फिर भाजपा हो जो कि दिल्ली में है इस वक्त। जी बिल्कुल आंचल, जी बिल्कुल आंचल, चूंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, कुछ भी होता है तो उस पर राजनीति जरूर होती है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जीवन कुमार भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आज जीवन, क्या कुछ हिमाचल प्रदेश से तस्वीर सामने आ रही है ठंड और प्रदूषण को लेकर? जी जी, बड़ी अच्छी बात आपने करी कि हिमाचल, जो मेरी स्माइल आप देख पा रहे हैं, ये स्माइल है उस AQI लेवल की। मानिए लाहौल स्पीति में 30 से कम, मनाली में 37, शिमला में 49 ये AQI लेवल है। ठंड की बात करूं तो 0 से नीचे तापमान है 10-1 स्थानों का। क्षेत्र वो ऐसा हिल रहा है, कम तापमान है प्रदेश में। बहुत ठंड बढ़ी है, लेकिन जो बर्फबारी है वो प्रदेश में शुरू हो चुकी है, जिससे लाखों सैलानी दूसरे राज्यों से, जैसे मैंने अपने साथियों को सुना, बहुत सारी जो समस्या दूसरे प्रदेशों में आ रही हैं उससे बिल्कुल विपरीत हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लाखों सैलानी हिमाचल आ रहे हैं। AQI लेवल की जैसे मैंने बात की कि पूरे प्रदेश में 50 से कम का AQI लेवल है, और सांसें बड़ी सुंदर तरीके से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अपना जो घुटन है दूसरे राज्यों की वो यहाँ पे आके समाप्त कर रहे हैं। जी दिव्या। ठीक है जीवन, खर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। दिल्ली से हमारी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ बनी थी, उनका भी धन्यवाद। नोएडा से कंचन भारद्वाज भी हमारे साथ बने थे, कंचन आपका भी धन्यवाद। पंजाब से जसवीर सिंह, आपका भी धन्यवाद। गाजियाबाद से ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ बने हुए थे, ऋषभ आपका भी धन्यवाद। कानपुर से अंकित सिंह थे, उनका भी धन्यवाद। और अंकित खरे जो कि इंदौर से हमारे साथ बने हुए थे, अंकित आपका भी धन्यवाद। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।